हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सत्राजीत को बहुत अहंकार हो गया है। उसे राजा के अधिकार समझाने जा रहा था मैं। राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। एक राजा को अपनी प्रजा की संपत्ति को बलपूर्वक छीनने का कोई अधिकार नहीं है। राजा पालक होता है, घातक नहीं। फिर हम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं दाऊ भैया? हमारे जमाता के रूप में श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन उपयुक्त वर हो सकता है? मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मांगता हूं प्रभु। क्या दया करेंगे? तथास्तु। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितम् विप्रैः स्तुतं भावन मुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। सत्राजीत तो इस समय सबसे धनवान हो रहा है। होगा क्यों नहीं, उसे समयंतक मणि जो प्राप्त हो चुकी है। सुना है कि वो मणि उसे प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। परंतु ये मणि उसे मिली कहाँ से? भूमि से। और कहाँ से? तो भूमि से मिली हुई संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। आपका क्या मत है इसमें सात्विकी जी? मेरे मत से तो ये बात कोई ठीक नहीं है। एक आदमी ही उस मणि के वैभव का भोग करे, इसलिए सत्राजीत को यह मणि राजकोष में दे देनी चाहिए। राजकोष में क्यों दे देनी चाहिए? ये मणि तो सत्राजीत को उसकी अपनी भूमि से मिली है, जिस पर उसका पूरा अधिकार है। आपका क्या कहना है गुरुजी? केवल इतना कि द्वारिका राज्य के स्वामी द्वारिकाधीश हैं। उन्होंने ही इस राज्य का निर्माण किया है और वे ही यहाँ के जल, थल और आकाश के स्वामी हैं। इसलिए भूमि के नीचे की संपदा भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की बात है। सात्विकी का भी यही कहना है। परंतु प्रजा भूमि से जो अन्न प्राप्त करती है, उस पर तो प्रजा का ही अधिकार होता है। उसे राजकोष में क्यों नहीं जमा कराया जाता? प्रजा का पालन और राज्य की सुरक्षा एक राजा का परम कर्तव्य होता है। इसलिए तो प्रजा जो अन्न उत्पन्न करती है, उसका कुछ अंश ही राजकोष में कर के रूप में जमा कराया जाता है। अन्न प्रजा के श्रम की उत्पत्ति है, परंतु भूगर्भ से जो संपत्ति प्राप्त होती है, वो श्रम की उत्पत्ति नहीं है। इसलिए वो संपत्ति राजकोष में जमा कराना ही उचित होता है। समंतक मणि के लिए राज्य में रक्तपात हो सकता है और सत्राजीत किसी आपत्ति में फंस सकता है। राजा को मणि देने से वो भी सुरक्षित रहेगा और द्वारिका राज्य के वैभव में भी वृद्धि होगी। अंततः सत्राजीत तो इसी राजवंश का एक हिस्सा है। परंतु ये बात सत्राजीत को समझाएगा कौन? मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब समझता हूं।
ये समंतक मणि सिर्फ मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्यजीत और प्रसेनजीत दोनों भाई कायर नहीं हैं, जो अपनी संपत्ति की रक्षा ना कर सके। अब फिर ये मणि तो मेरे भाई को अपनी भूमि से प्राप्त हुई है, तो फिर हम इसे किस लिए द्वारकाधीश को दे दे? इसलिए कि इसमें पूरी द्वारिका का हित है। इस मणि से जो सोना निकलेगा वो नगर जनों के हित में प्रयोग किया जाएगा। इससे सारे संसार में द्वारिका राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सत्यजीत, तुम्हारे स्वामित्व मणि होने से केवल तुम्हारी ही प्रतिष्ठा बढ़ रही है, द्वारिका राज्य की नहीं। आप कुछ भी कर लें अक्रूर जी, मैं आप लोगों की चाल को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई को बहला फुसलाकर किसी न किसी तरह से द्वारकाधीश इस मणि को हत्या लेना चाहते हैं, और उन्होंने अपना दूत बनाकर आप लोगों को भेजा है। जाओ उनसे कह दो कि समंतक मणि प्राप्त करने के सपने को भूल जाएं। सत्यजीत का इतना साहस कि वो द्वारकाधीश को चुनौती दे। सात्यकी, जरा फिर से कहो तो उसने क्या कहा था? यही दाव भैया कि द्वारकाधीश ने हमें दूत बनाकर समंतक मणि को हथिया लेने के लिए भेजा है। मेरे ही राज्य में रहेगा और मेरी निंदा करेगा। मैं पूछता हूं कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक राजा के अधिकारों को चुनौती दे सके? क्या एक समयंतक मणि ने उसे इतना दुस्साहसी बना दिया है? तुम लोगों की बातों से तो लगता है कि उसे राजा के अधिकारों से परिचित कराने का समय आ गया है। चलो। किसे क्या परिचय देने जा रहे हो दाऊ भैया? कुछ नहीं कन्हैया, सत्यजीत को बहुत अहंकार हो गया है। उसे राजा के अधिकार समझाने जा रहा था मैं। किस लिए? इसलिए कन्हैया कि एक समंतक मणि के कारण वो स्वयं को द्वारिकाधीश से बढ़कर समझने लगा है। वासुदेव, हम लोग भी सत्यजीत को यही समझाने गए थे कि वो मणि द्वारिकाधीश के योग्य है, इसलिए वो मणि राजा को भेंट कर दे, परंतु उसने हमारी बात का निरादर कर दिया। हाँ, और वो उसे अपनी निजी संपत्ति मान बैठा है। और इसलिए कन्हैया, मैं उसे स्वयं हस्तगत करने जा रहा हूं। क्या बलपूर्वक दाऊ भैया? हाँ कन्हैया, जब बहुत समझाने पर भी कोई ना माने तो बल का प्रयोग न्याय संगत है। क्या ये एक राजा के अधिकार का दुरुपयोग नहीं होगा दाऊ भैया? दुरुपयोग? क्यों? क्योंकि राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसका पुत्रवत पालन करे, अपनी प्रजा की संपत्ति और उसके वैभव को सुरक्षित रखे। एक राजा को अपनी प्रजा की संपत्ति को बलपूर्वक छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजवंशी अत्याचारी हो जाएगा तो एक राजा और दस्यु में क्या अंतर रह जाएगा? धर्म के अनुसार राजा पालक होता है, घातक नहीं। फिर हम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं दाऊ भैया? तो क्या समंतक मणि उसकी निजी संपत्ति हो गई है? निश्चय ही, वो सत्यजीत की संपत्ति है। उसे उसी के अधिकार में रहने देना चाहिए। वो हमारी संपत्ति कदापि नहीं है अक्रूर जी। तुम कोई चिंता मत करना सत्यजीत, ये मणि मेरे पास सुरक्षित रहेगी। अगर इसे मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा तो कोई इसे तुम्हें बहला फुसलाकर द्वारकाधीश को देने के लिए बाध्य करेगा। मैं शिकार से लौटकर इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
मेरी राय में तो आप व्यर्थ का विवाद बढ़ा रहे हैं और यदुकुल के राजवंश को रुष्ट करने जा रहे हैं। क्यों? क्या ये मणि मेरी संपत्ति नहीं है? मैं जानती हूँ कि ये आपकी संपत्ति है। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं दूसरों के लिए अपनी संपत्ति और सुख का दान कर दूं? दूसरों के लिए नहीं, अपनी पुत्री के लिए तो कर सकते हैं। अपनी पुत्री के लिए? क्यों नहीं? और उसके लिए आपको एक वर तो खोजना ही है। निश्चय ही। तो फिर हमारे जमाता के रूप में श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन उपयुक्त वर हो सकता है? अरे तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो गई हो। मेरा तो स्वप्न में भी ये विचार नहीं था। इस समस्या का कितना सहज और शीघ्र हल खोज लिया है तुमने। निश्चय ही मेरी बेटी सौभाग्यशाली है। एक सेमंतक मणि का दहेज देकर एक पिता को द्वारकाधीश जैसा दामाद मिल जाए तो उसके लिए इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। प्रसेनजीत को आने दो, मैं उसे भी इस प्रस्ताव के लिए सहमत कर लूंगा। अरे लो, प्रसेनजीत आ गया। अरे प्रसेनजीत कहाँ है? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत! क्या हुआ सत्यजीत? प्रसेनजीत आखेट करने गया था, परंतु यह अश्व अकेला द्वार पर आया है। मुझे तो भय लग रहा है, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। सेमंतक मणि भी तो उसके पास थी। क्या? तो चलो हम सब उसकी खोज में चलते हैं। चलो। अरे ये तो प्रसेनजीत का धनुष है। हाँ। हुआ कपड़ा, रक्त के धब्बे, ये तो प्रसेनजीत का कुर्ता है। कहीं प्रसेनजीत पर किसी ने घात तो नहीं किया? यहाँ कहीं सेमंतक मणि भी तो दिखाई नहीं दे रही है। कौन घात करेगा प्रसेनजीत पर? मेरा तो अनुमान है कि किसी वन पशु ने हमला किया होगा। किसी हिंसक जानवर का ही काम लग रहा है ये। हिंसक पशु का नहीं, किसी हिंसक मनुष्य का कार्य लगता है ये। हो सकता है किसी डाकू ने मणि के लालच में आकर उस पर वार किया हो सत्यजीत। परंतु मणि तो सदैव मेरे पास रहती थी। सभी को मालूम है कि सेमंतक मणि का स्वामी मैं हूं। ये डाकुओं को कैसे पता चला कि आज मणि प्रसेन के पास है? परंतु कल तो मणि उसके पास थी। हाँ, उसने वो मणि आग्रह पूर्वक मुझसे मांग ली थी आखेट पर आते समय। तो फिर यह भी तो हो सकता है कि कोई आदमी नगर से उसके पीछे पीछे आया हो और मौका पाते ही वार कर दिया हो। परंतु ऐसा कौन हो सकता है? वही जिससे मणि का लालच लगा हो, जिसने आपसे वो मणि प्राप्त करने की चेष्टा की हो। तो क्या ये कोई षड्यंत्र है? धन का लालच कुछ भी करा सकता है। बड़े से बड़े आदमी का धर्म भी माया के इस चक्रव्यूह में फंसकर डोल जाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग इस मणि को द्वारकाधीश को देने का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आए थे ना? सत्य है। और तुमने उस मणि को द्वारकाधीश को देने से मना कर दिया था। यह भी सत्य है। फिर ये क्यों नहीं सोचते कि प्रतिदिन 20 मन सोना देने वाली उस मणि के लिए कोई क्या नहीं कर सकता? तो क्या तुम्हारा तात्पर्य यह है कि द्वारकाधीश ने प्रसेनजीत पर घात कराया है? हो सकता है। अगर ये सत्य है तो श्री कृष्ण ने ठीक नहीं किया। एक मणि के लिए मेरे भाई के प्राण ले लिए। अरे कहा तो मैंने संकल्प किया था
कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ साथ ये संतक मणि भी द्वारकाधीश को सौंप दूंगा। मैं उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, मैं उनके पांव पूजना चाहता था। द्वारकाधीश, तुमने बहुत शीघ्रता कर दी, बहुत शीघ्रता कर दी। हाय मेरा भाई प्रसेन, मेरा भाई प्रसेन। क्या सत्यजीत ने जो आरोप द्वारकाधीश पे लगाया है वो सत्य हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है। मेरे विचार से द्वारकाधीश ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते। क्यों? आखिर वो मणि प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। अगर द्वारकाधीश ने प्रसेनजीत का वध करवा दिया तो फिर धर्म और अधर्म का प्रश्न ही कहाँ रहा? अरे बहना, ये धन का लालच कुछ भी करवा सकता है। अगर राजा ही षड्यंत्रकारी हो गया तो हम न्याय की मांग किसके द्वार पर जाकर करेंगी बहना? अरे वो मणि तो द्वारकाधीश के पास पहुंच गई, इसमें कोई शंका नहीं। अरे उस मणि को प्राप्त करने के लिए ही तो सात्यकी और अक्रूर सत्राजीत के घर पर गए थे। और तुम लोगों ने प्रजा की इस बात को चुपचाप सुन लिया? हाँ? क्या प्रजा को इस बात का अधिकार है कि वो द्वारकाधीश पर समंतक मणि की चोरी का आरोप लगा सके? बोलो सात्यकी, तुम जवाब दो मुझे। परंतु सुनने के अतिरिक्त चारा ही क्या है दाऊ भैया? है, एक चारा अवश्य है। इस झूठे आरोप के लिए हम प्रजा को दंड दे सकते हैं। सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत मर गया, इस बात का दुख हमें अवश्य है, परंतु इससे सत्यजीत को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वो द्वारकाधीश पर अनर्गल आरोप लगाता फिरे। द्वारकाधीश पर दोष लगाने का अर्थ है द्वारकाधीश के धर्म पर आरोप। हमें इस घटना पर अवश्य नए सिरे से विचार करना होगा। विचार कैसा अक्रूर जी, विचार कैसा? अगर सत्यजीत हमारे पास आकर प्रार्थना करता तो हम अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात का पता अवश्य लगाते, परंतु उसने तो सीधे सीधे द्वारकाधीश को ही इस षड्यंत्र में घसीटा है। अब उसे इस बात का दंड अवश्य मिलना चाहिए। परंतु दाऊ भैया, दंड देने से पहले हमें अवश्य द्वारकाधीश से सलाह ले लेनी चाहिए। उससे क्या सलाह लेनी होगी हमें? उसे क्या सलाह लेनी होगी? वो तो फिर से कोई नीति या धर्म की बात लेकर हमें उपदेश देगा, और क्या? नहीं दाऊ भैया, इस आरोप का संबंध सीधे द्वारकाधीश से है, इसलिए सबसे पहले हमें उनका मत ले लेना चाहिए। अक्रूर जी ठीक कह रहे हैं। कन्हैया, तुम यहां ध्यान लगाए बैठे हो और वहां प्रजा तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या कहे जा रही है। क्या कहे जा रही दाऊ भैया? यही कि सत्यजीत के भाई प्रसेनजीत का वध करवाकर तुमने समंतक मणि का हरण किया है। और हम लोगों ने निश्चय किया है कि सत्यजीत को उसके मिथ्यारोप के लिए दंडित किया जाए। ऐसे लोगों को द्वारका में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो द्वारकाधीश पर उंगली उठाते हो। सात्यकी, इस परिस्थिति में क्या सत्यजीत को दंड देना उचित होगा? दंड तो उसे दिया जाता है जो अपराधी हो। उसने क्या अपराध किया है? उसका अपराध यह है कन्हैया कि उसने तुम पर मिथ्यारोप लगाया है। क्या यह अपराध कम है? परंतु उसके आरोप के पीछे उसकी न्याय मांगने की पुकार को क्यों नहीं सुनते हैं दाऊ भैया? आखिर उसका भाई मरा है, उसकी अमूल्य मणि की चोरी हुई है। परंतु कन्हैया, क्या उसका उत्तरदायित्व तो हम पर है? कन्हैया, लोग वहां तुम पर कीचड़ उछाल रहे हैं और तुम यहां मुस्कुरा रहे हो। यदि हम सत्यजीत को दंड देंगे तो क्या लोग चर्चा करना बंद कर देंगे? नहीं दाऊ भैया, उसे दंडित करने से तो लोग पुष्टि कर देंगे कि कृष्ण ने ही समंतक मणि के कारण प्रसेनजीत की हत्या कराई है। दंड देने से तो उसका आरोप और प्रबल हो जाएगा। देखो सात्यकी, मैंने कहा था ना, कृष्ण से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमें नीति की और धर्म की बड़ी बड़ी बातें सुनाकर अपने उद्देश्य से भटका देगा। यही हो रहा है ना? परंतु दाऊ भैया, आप ये क्यों भूलते हैं कि हम राजा हैं? मात्र दंड देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। तो फिर क्या करोगे कन्हैया? क्या करोगे तुम? आरोप को सर झुकाकर स्वीकार कर लोगे, यही ना? नहीं दाऊ भैया, हम स्वयं सत्य की खोज करेंगे, समंतक मणि की खोज करेंगे। आखिर मणि कहीं ना कहीं तो होगी। आपका विचार ठीक है द्वारकाधीश,
अब आप स्वयं ही अपने ऊपर लगे कलंक को हटा सकते हैं। यहीं पर प्रसेनजीत का धनुष मिला था। और यहां उसका तरकश मिला था। और वहां उसकी पगड़ी मिली थी। देखिए अक्रूर जी, शेर के पंजों के निशान। देखिए अक्रूर जी, निश्चय ही प्रसेनजीत को किसी सिंह ने खा लिया होगा। स्वयंतक मणि भी इसी गुफा में ही होगी, क्योंकि सिंह के निशान भी तो हमें इसी गुफा तक ही मिले हैं। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं गुफा में जाता हूं। सत्य को उजागर करने के लिए यह आवश्यक है। द्वारिकाधीश जी, मेरी आपसे विनती है कि आप इस भयानक और अंधेरी गुफा में मत जाइए आप। सिंह के पैरों के निशान भी तो हमें मिले हैं। हाँ। मैं भयभीत हो रहा हूं। हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। हाँ। आप लोग सुरक्षा की चिंता न करें, भय को मन से निकाल दें। मैं गुफा में जाता हूं। पिताश्री, 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 पिताश्री। कौन हो तुम? यहां किस लिए आए हो? मैं हूं देवकी पुत्र कृष्ण, और मैं इस मणि की खोज में आया हूं। कौन कृष्ण? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी और इसी क्षण यहां से लौट जाओ यहां से। ये मणि तुम्हारी नहीं है। परंतु ये जिसकी है उसी को लौटानी है, इसलिए तो आया हूं। परंतु इसे तो मैंने सिंह को मारकर प्राप्त किया है। तुम्हारा इस पर क्या अधिकार? अब ये मेरी पुत्री का आभूषण है, मैं इसे नहीं दे सकता। मणि तो देनी होगी, चाहे सहमति से या असहमति से। तो क्या तुम जामवंत को युद्ध का आमंत्रण दे रहे हो, वो भी जामवंत को? आप जैसा समझे। मुझे तो ये मणि प्राप्त करनी है, ये मेरा उद्देश्य है।
और मैं अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुआ, कभी नहीं। अच्छा, तो तुम मणि के लालच में अपने प्राणों को भी दांव पर लगा रहे हो। क्या नाम बताया था तुमने? कृष्ण। हाँ, कृष्ण, देव की पुत्र कृष्ण। तो फिर तुम अपने माता पिता का स्मरण भी कर लो। हो सकता है कि दोबारा तुम्हें यह अवसर न मिले। तो बोलो, मल युद्ध के लिए तैयार हो? तैयारी तो उसे करनी होती है जो सचेत न हो। तुम वार करो जामवंत। पहला वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुम स्वयं मेरे प्रसाद में चलकर आए हो। नहीं जामवंत, नहीं। पहले वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ही पहले मुझे युद्ध करने का आमंत्रण दिया है। अच्छा, तो नीति कुशल भी हो तुम। मेरी पुत्री ही हमारी जय और पराजय की निर्णायक होगी, समझे? मुझे भगवान राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई दूसरा युद्ध में नहीं हरा सका है। पहले ये एक बार सोच लो। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। सब सोच लिया है जामवंत। तो फिर ठीक है। सच बताओ कि कौन हो तुम? कह तो दिया, देव की पुत्र कृष्ण। परंतु मुझसे तो कुछ और ही कहा था। किसने? क्या कहा था? दाशरथी भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा। और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु वो तो बोले थे कि... क्या बोले थे जामवंत? यही कि मैं वासुदेव बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था। परंतु तुमने तो मुझे परास्त भी कर दिया है। तुम तो कृष्ण हो। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? राम असत्य कैसे कह सकते हैं? वासुदेव कौन है? मैं वासुदेव हूं। हाँ, वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। प्रभु, कितनी प्रतीक्षा कराई आपने। मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा शेष है। बोलो। यही नाथ कि एक बार मेरी आंखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें, जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए ये आंखें त्रेता युग से अब तक खुली हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। उठो जामवंत, तुम्हारी साधना पूरी हुई।
वर मांगो। प्रभु, जिन आंखों में आपके रूप का अमृत बसा हो, उन आंखों को अब किसी वर की आवश्यकता नहीं रही। मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मांगता हूं प्रभु। क्या दया करेंगे? क्या दया करेंगे प्रभु? तथास्तु वृक्षराज, तथास्तु। प्रभु, इसे भी स्वीकार कीजिए। मैं बहुत लज्जित हूं द्वारकाधीश, बहुत लज्जित हूं। लज्जित? क्यों? इसलिए कि मैंने आप जैसे धर्म के अवतार पर मिथ्यारोप लगाया। तुम चिंता न करो सत्यजीत। तुम यदि ऐसा न करते तो मुझे जामवंती कैसे प्राप्त होती? अब तुम इस स्वयंतक मणि को लो, परंतु अब इसे संभाल कर रखना, समझे ना? अब इस मणि का स्वामी मैं नहीं रह गया। यह हम जैसे लोगों के धारण करने योग्य नहीं है। इसकी शोभा आप जैसे महान शूरवीर के साथ है। आज से इसके स्वामी आप हैं। मैं इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। मेरे हृदय का बोझ उतर जाएगा। जिस वस्तु के कारण मुझे चोरी का मिथ्या आरोप लगा था, यदि मैं उसे अपने पास रख लूं तो द्वारिकावासी न जाने कौन सा अनुमान लगा लेंगे। इसलिए सहर्ष मैं इसे आपको वापस सौंपने आया हूं। और मैं सहर्ष अपने पूरे परिवार की सहमति के साथ इसे द्वारकाधीश को भेंट करती हूँ। मेरी बात तो नहीं ठुकराएंगे आप? और इस मणि के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वारकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। हाँ कन्हैया, सत्यभामा सर्वथा तुम्हारे योग्य है, और फिर ये अपने ही कुल की है। सत्यभामा, आज से तुम मेरी अनुज वधू हो गई हो। सदा सुखी रहो।